नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो कि 2019 वाली भर्ती जो हुई थी ग्रुप डी की, उसमें जो आरआरसी गोरखपुर वाले हैं। कहाँ के? आरआरसी गोरखपुर वाले। बहुत सारे कैंडिडेट को ज्वाइनिंग मिला है और बहुत सारे कैंडिडेट अभी भी वेटिंग के लिए मतलब सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उन पर कोई किसी तरह का रिस्पांस नहीं आ रहा है आरआरसी के तरफ से। तो उन लोगों का जो हुआ है, एग्ज़ाम तो कंडक्ट हो गया, एग्ज़ाम उन लोगों ने क्वालिफाई किया है और उन लोगों ने फिजिकल भी क्वालिफाई किया है। वहाँ की अगर बात करें आरआरसी गोरखपुर की 2019 वाली ग्रुप डी भर्ती का, तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी फर्स्ट फेज़ का, सेकेंड फेज़ का, थर्ड फेज़ का, 3 फेज़ का अभी तक हो चुका है। और थर्ड फेज़ का जो हुआ है 5 फरवरी 2024 को हो गया है। लेकिन चौथा जो डिवी है अभी तक उसका कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पा रहा है बच्चों को। तो बच्चे जो है बहुत सारे बच्चे इनमें से मतलब फिक्र में हैं कि इतनी समय हो गया है, 2019 से 2024 आ गया है, 5 से 6 साल होने को है, लेकिन अभी हम लोगों का कोई तरह का हम लोग को लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि हमने अपनी पूरी मेहनत लगन से की थी। तो साथ ही साथ जब बच्चे लोग बहुत सारे कुछ जो ज़्यादा चिंतित हैं या ज़्यादा जागरूक है, वो आरआरसी के पास भी गए और उन्होंने डिमांड भी किया कि सर हम लोग को कम से कम बता तो दीजिए कि सीट कितनी खाली है। तो उधर से बोला गया कि सीट अभी खाली नहीं है, उन लोगों का ये कहना हुआ। फिर चेयरमैन को भी कितनी बार ज्ञापन मिला ये, लेकिन यहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिला, नो रिस्पांस। अन्य अधिकारी के पास भी बच्चे लोग गए हैं, लेकिन बच्चों की संख्या में कमी होने के कारण यहाँ से सही तरीके से रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है। और चौथा डिवी जो है, अभी तक चौथा डिवी का कोई पता ही नहीं चल पा रहा है होगा या नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ है कि खास करके ग्रुप डी की भर्ती जो होती है, ज्वाइनिंग जो होती है, भर्ती होने के साथ साथ बहुत सारे रेजिग्नेशन भी मिलते जाते हैं, क्योंकि बच्चे लगातार मेहनत करते रहते हैं, जो मेहनती होते हैं, तो साथ एक ही एग्ज़ाम के साथ साथ और भी कई अन्य एग्ज़ाम में वो पास कर पाते हैं या कर जाते हैं। उस वजह से अगर अन्य जॉब को ज्वाइनिंग करने में लेट हो जाता है तो तब तक वो ग्रुप डी ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन जब इनसे बेहतर लेवल वाले जॉब मिल जाता है तो वो उनमें चले जाते हैं, तो यहाँ पर सीट खाली रह जाता है। लेकिन इन पॉइंट को भी पकड़ करके आरआरसी वालों से पूछा गया तो वहाँ पर बोला गया कि सीट खाली नहीं है। खैर, तो फोर्थ डिवी खास करके इन बच्चों की डिमांड है, तो इन बच्चों ने ये एक निर्णय लिया है कि जितने भी बच्चे इस भर्ती में वेटिंग के लिए मतलब अभी भी इंतज़ार में है, तो उन लोगों से निवेदन है इन बच्चों का कि आप लोग सभी एक साथ आएँ और आरआरसी के पास एक नियम कानून के तहत एक डिमांड किया जाए कि हम लोगों का भी भविष्य जो है रेलवे के ऊपर निर्भर है और हम लोगों को भी जॉब के लिए मतलब हम लोग योग्य हैं, हम लोगों का भी ज्वाइनिंग कराया जाए। तो इन बातों को लेकर के बच्चे लोगों ने एक शांतिपूर्वक आरआरसी जाने का फैसला किया है। तो आप अगर आरआरसी गोरखपुर से आप भी एग्ज़ाम और फिजिकल पास किए हुए हैं तो आप भी उन बच्चों के साथ बड़ी संख्या में पहुँचे, ताकि इन डिमांड को इन डिमांड को आरआरसी के तरफ से सही तरीके से लिया जाए और चेयरमैन साहब को भी दया आए और वो एक आप लोगों के हित में निर्णय ले। तो बात है 7 अक्टूबर 2024 को आप लोगों को न कि प्रोटेस्ट नहीं करना है, आपको डिमांड करना है कि सर आप बताइए कि वेटिंग आप कब निकाल रहे हैं, मतलब अगर सीट खाली नहीं हो रही है तो कितना सीट फिलअप हुआ, रेजिग्नेशन कितना मिला, कितनों ने जॉब छोड़ा, ये सभी आप बताइए। तब जा कर के आपको पता चलेगा कि वेटिंग में क्या कंडीशन है और जा कर के आपको कुछ हित वाली जानकारी प्राप्त होगी, जिससे कि आपको कुछ आने वाले कुछ समय में आपको भी ज्वाइनिंग मिल सके।
तो इतनी ही बात करेंगे और साथ ही साथ बता देंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक, टेलीग्राम लिंक आपको दिया जाएगा, जिसे आप ज्वाइन करके पता कर मतलब अपने ग्रुप में ज्वाइन हो करके आप पता कर पाएंगे कि आप लोग कितने छात्र उसमें मौजूद हैं जिनको कि इस वेटिंग क्लियर होने की एक आशा है, ताकि आप लोगों को जॉब मिल सके। बहुत सारे स्टूडेंट वेटिंग में तो इंतज़ार में तो थे, लेकिन बहुत का जॉब हो भी गया। लेकिन उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि जो हमारे छोटे भाई बंधु हैं उनका किस तरह से निपटारा किया जा सके, क्योंकि आजकल जो बेरोजगारी का दौर चला है तो ये बहुत ही बड़ी एक भयानक बीमारी है, खास करके युवा के लिए। तो इन बातों को आप समझिए, सराहिए और साथ दीजिए इन सभी बच्चों का, और बेहतर भविष्य की एक कल्पना के साथ आप लोग आगे बढ़िए और एक सही तरीके से, शांति तरीके से आप लोग आरआरसी के पास जाइए। और अगर वहाँ पे आप लोगों की सुनवाई नहीं होती है तो आप रेलवे बोर्ड नई दिल्ली भी जा सकते हैं, लेकिन पूरे शांति तरीके से। तो आप लोगों को पूरी जानकारी मैंने दे दिया। अगर आपको अभी भी कोई डाउट आए या पता करना हो कि कैसे हम ग्रुप में ज्वाइन करें, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपको लिंक शेयर कर देंगे और आप लोग एक ग्रुप बन करके आप लोग 7 अक्टूबर को आरआरसी गोरखपुर ऑफिस, डिवीजन ऑफिस आप ज़रूर पहुँचिए। नमस्कार, फिर अगले वीडियो में अगर कोई जानकारी होगी ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।